वाइब हायर, हर हर महादेव। फेस्टिव सीज़न चल रहा है। आई होप आप सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। और मैं आज एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सान्या और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस जिसको हम थोड़ा सा इन जनरल कम इम्पॉर्टेंट समझते दिवाली से, लेकिन नहीं, ये भी दिवाली जितना ही इम्पॉर्टेंट होता है। आज के दिन भी दिवाली की तरह पूजा कीजिए और जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसमें से मैक्सिमम चीज़ें करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुहूर्त के बारे में बात करते हैं। धनतेरस। धनतेरस इस बार भी कन्फ्यूजन थी काफ़ी लोगों को कि 10 नवंबर को है या 11 नवंबर को है। सबसे पहले तो धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, जो कि शुरू हो रही है 10 नवंबर को 12:35 PM से और ख़त्म होगी अगले दिन 11 नवंबर को 2 PM पे। ठीक है, इसीलिए हम जो मैक्सिमम टाइम हम लेकर चल रहे हैं वो है 10 नवंबर का, क्योंकि शाम की पूजा की जाती है धनतेरस वाले दिन। इसीलिए 11 नवंबर को तो शाम आ ही नहीं रही है, तो हम 10 नवंबर को शाम को धनतेरस की पूजा करेंगे। जो भी दीप जलाते हैं, जो भी आप दीपदान करते हैं, सब चीज़ें 10 नवंबर शाम को आप करेंगे। करेक्ट। ओके, अब मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ कि आपको क्या क्या करना है और किस चीज़ के लिए आपको धनतेरस की पूजा करनी है। लक्ष्मी गणेश जी की तो पूजा होती ही होती है। अगर आप अपने लक्ष्मी गणेश जी हर साल बदलते हैं, मिट्टी के लेकर आते हैं, तो आप धनतेरस से पहले लेकर आएंगे या धनतेरस वाले दिन लेकर आएंगे। धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी है। और दूसरी चीज़ जो दो और पूजा करनी है जिन देवताओं की, वो है धन्वंतरी जी और कुबेर जी। कुबेर जी जो है वो फाइनेंसिस के देवता है एक तरीके से, और जो धन्वंतरी जी हैं वो है एक तरीके से डॉक्टर और वैद्य। ठीक है, तो धनतेरस वाले दिन वो लोग ज़रूर रिचुअल्स कीजिए, सारे वो लोग ज़रूर पूजा कीजिए जिन्हें कहीं ना कहीं हेल्थ में प्रॉब्लम है, लंबी बीमारी चली आ रही है, वो धन्वंतरी जी की पूजा ज़रूर कीजिए। और जिनके पैसे टिक नहीं रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, लॉसेस हो रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, मनी अट्रैक्ट करना है, इन सब चीज़ों के लिए आप कुबेर देवता जी की पूजा आज के दिन ज़रूर कीजिए। सबसे पहले कुबेर जी के बारे में बात करते हैं। कुबेर जी जो हैं वो हैं धन के देवता, और उनकी जो आप पूजा करेंगे वो पीले वस्त्र पहन के करेंगे, पीले रंग के फूल चढ़ाएंगे, पीले रंग की मिठाई का भोग उन्हें ज़रूर लगाइए। कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो एकाक्षी देवता हैं कुबेर जी। एकाक्षी का मतलब होता है जिनकी एक आँख है। इनके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई वुड से, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, जो कि मैं किसी और दिन वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँगी, पूरी वीडियो सुनाऊँगी, पूरी स्टोरी सुनाऊँगी। सो आपको इन एकाक्षी देवता हैं, तो आज के दिन कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो अंधजनों की सेवा ज़रूर कीजिए, अंधजनों को दान ज़रूर कीजिए, अंध विद्यालय ज़रूर जाइए, वहाँ पर जाकर सेवा ज़रूर कीजिए या फिर कुछ दान कीजिए। अगर आप पूरा दिन सेवा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप अंधजनों के लिए दान या फिर खाना पीना भोजन, उनको भोजन कराइए, दान कीजिए। अंधजनों की बेसिकली आपको सेवा ज़रूर करनी है। करेक्ट। अगर आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कोई लंबी बीमारी चली आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आज के दिन धन्वंतरी जी की, जो कि देवताओं के एक तरीके से वैद्य है, डॉक्टर है, उनकी पूजा ज़रूर कीजिए। सफ़ेद वस्त्र पहनकर कीजिए, सफ़ेद फूल उनको अर्पण कीजिए, सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग ज़रूर लगाइए। साथ ही साथ अगर आपकी बहुत लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, कोई बड़ी बीमारी है, तो आप क्या करेंगे, उन लेटर लिखेंगे। वाइट पेपर लीजिए, कोई भी कलर का पेन लीजिए, उस पर लेटर लिखिए। जैसे आप एक रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हैं उनको कि धन्वंतरी जी, मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ इस साल आपकी मैं पूजा कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी ये बीमारी प्लीज़ मुझसे दूर कीजिए, अपने साथ लेकर जाइए। सो ऐसे आपको अपनी लैंग्वेज में एक प्यारा सा इमोशनल, आई वुड से, लेटर लिखना है। फोल्ड कीजिए, धन्वंतरी देवता जी की मूर्ति ला सकते हैं, लेकर आइए। थोड़ी सी कम मिलती है मार्केट में, ऑनलाइन मिल जाएगी, अदरवाइज़ आप पिक्चर का प्रिंट निकाल सकते हैं। वो अपने मंदिर में जहाँ आप पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी गणेश की, वहाँ रखिए, उनके आगे लेटर रखिए, और दिवाली के अगले दिन रात को आप उस लेटर को बाहर जला दीजिए, बालकनी में, छत पे कहीं भी जला दीजिए कि आपकी धन्वंतरी जी ने आपकी इच्छा सुन ली है और जस्ट पूरी हो गई, मैनिफेस्ट हो गई चीज़। करेक्ट। उसके बाद, अच्छा मैं मंत्र बताना भूल गई, कुबेर जी का मंत्र है जिसका आप जाप कर सकते हैं, पूरी माला जाप कीजिए, ओम ह्रीम कुबेराय नमः। और धन्वंतरी जी का मंत्र है ओम धन्वंतरे नमः।
ये दोनों मंत्र अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी इच्छा है उस अनुसार इन दोनों मंत्रों का जाप कीजिए। करेक्ट। अब धन्वंतरी जी, सबसे पहले एक और चीज़, धनतेरस वाले दिन आप कोई भी नया बिजनेस, नए काम की शुरुआत, कोई भी नई चीज़ खरीदनी है आपको, वो भी मैं बताऊंगी अभी। कोई नई चीज़ खरीदनी है, नया घर, घर का मुहूर्त, गृह प्रवेश, कोई भी नए काम की शुभ शुरुआत, किसी को रोका करना हो, लड़की पसंद करनी है, एनी काइंड ऑफ कोई नई स्टार्ट बिना मुहूर्त के आप धनतेरस वाले दिन, जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया, उसमें आप कर सकते हैं। खरीदारी का मुहूर्त जो है वो 2:35 से शुरू है, 10 नवंबर 2:35 से लेकर अगले दिन 2 बजे तक, 11 नवंबर 2 बजे तक। तो आप इस टाइम पे कुछ भी खरीद भी सकते हैं, कोई भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। वो चीज़ कहते हैं कि 13 गुना ज़्यादा फलती है। किसी और दिन आप स्टार्ट करेंगे, जितना भी आपका लिखा होगा उतना उससे 13 गुना ज़्यादा अच्छा फल देगी आपको। करेक्ट। तो आज के दिन कुछ भी आपको नया शुरू करना है, दिस इज़ द बेस्ट डे। खरीदारी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है। आज के दिन कुछ भी ना खरीदें, वैसे तो कहते हैं सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, अपने पॉकेट अनुसार आपको जो खरीदना है मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन ऐसा कोई पात्र, ऐसा कुछ ज़रूर खरीदिए, अभी मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ, बट जिसके अंदर जल रख सकते हैं, जग, लोटा, ग्लास, सोने का, अपने बजट अनुसार, पॉकेट अनुसार, सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल का, इन चारों में से किसी भी चीज़ का कुछ भी ऐसी चीज़ लीजिए जिसमें आप पानी रख सकते हैं। धनतेरस वाले दिन अपनी पूजा के टाइम पे इसमें पानी भर के अपने मंदिर में रखिए। दिवाली की रात की पूजा के बाद वो लोटा आप वहाँ से उठा सकते हैं और उसको कहीं पर भी घर में यूज़ कीजिए। चाहे आप सबको थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दे दीजिए, थोड़ा सा घर में छिड़क दीजिए, घर की शुद्धि के लिए छिड़क सकते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कर सकते हैं। घर में बड़ा कुछ पानी का है आपका सोर्स तो उसके अंदर डाल दीजिए, ताकि आपका कुछ दिन तक वो प्रसाद बन के एक तरीके से चलता रहे। राइट। धन्वंतरी जी, सबसे पहले तो सोने का लोटा इसलिए कहा जाता था क्योंकि धन्वंतरी जी समुद्र मंथन के टाइम अमृत लेकर समुद्र मंथन से निकले थे सोने के लोटे के अंदर, इसीलिए उन्हें देवताओं का डॉक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि अमृत लेकर निकले थे ना वो। किसी की भी प्रॉब्लम में वो अमृत काम कर सकता है। तो जब भी आप धन्वंतरी जी की पूजा करेंगे तो वो अमृत वाला ही कहीं ना कहीं वरदान आपको देते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो बीमारी से रिलेटेड तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। करेक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है ऑल ओवर, कुछ मैं टिप्स, रेमेडीज़, आप कुछ उपाय कह लो, इस चीज़ को हैक्स कह लो, वो मैं आपको बता रही हूँ आज के दिन। जो हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको बता दिया क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है वो मैं आपको बता देती हूँ। काले रंग की कोई चीज़ नहीं खरीदनी है, काले रंग के कपड़े नहीं खरीदने, काले रंग की कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है। बर्तन खरीदने जाएंगे, स्टील का बर्तन नहीं खरीदना, बाकी आप कोई भी धातु का बर्तन खरीद सकते हैं, स्टील नहीं इंक्लूडेड होती है। कोई भी धार वाली चीज़ नहीं खरीदनी, चाकू, कैंची, पिन, सुई, ये सब चीज़ें जितनी भी धार वाली चीज़ें होती हैं वो भी आपको नहीं खरीदनी। आज के दिन श्री यंत्र खरीदना भी बहुत शुभ होता है। श्री यंत्र अगर आपको घर में रखना तो आज के दिन लेकर आइए उसको। पूजा में 11 गोमती चक्र ज़रूर रखिए, 11 गोमती चक्र पूजा में रखिए। लाल कपड़ा एक पूजा में रखिए, उस पूजा के बाद उसको लाल कपड़े में लपेट कर, पोटली बनाकर, उसको जहाँ आप कैश रखते हो, पैसे रखते हो, उस लॉकर के अंदर रख दीजिए। ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा बरकत आपके घर में लेकर आएगा। अगर पैसे आपके नहीं टिकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। कई लोगों की इनकम बहुत अच्छी होती है लेकिन स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पैसे टिकते नहीं हैं। पैसे ना टिकने का ये बहुत अच्छा उपाय है। करेक्ट। इसके बाद आज के दिन झाड़ू ज़रूर खरीदना है, झाड़ू खरीद के लेकर आएंगे। उसके बाद उसके ऊपर लाल मोली बांधेंगे, जहाँ पर हम हैंडल झाड़ू का पकड़ते हैं जैसे, उसके पास आप लाल मोली बांधेंगे। और वो मोली बांधने के बाद जब तक वो झाड़ू चलेगा, जितने भी दिन चलेगा, उस झाड़ू से जितनी बार आप झाड़ू लगाएंगे घर में, आपके घर की नेगेटिविटी और कहते हैं दरिद्रता, वो उस झाड़ू के साथ साथ निकलती जाती है। आज के दिन झाड़ू लाइए, उसकी पूजा कीजिए। लक्ष्मी जी का रूप होता है, उसके ऊपर मोली ज़रूर बांधिए लाल, और उससे झाड़ू में यूज़ कीजिए। ओके। इसके बाद अगली चीज़ आपको जो करनी है वो है दिए। 13 दिए घर के अंदर जलाने हैं आपको, 13 दिए घर के बाहर जलाने हैं।
अगर आप कहीं ऊपर फ्लोर पे रहते हो तो 13 दिए घर के अंदर, 13 दिए दरवाजे पे भी जला सकते हो आप, 13 दिए बालकनी में भी, बालकनी में जो आप जलाओगे वो भी बाहर माना जाएगा। तो 13 दिए अलग अलग रूम में भी जला सकते हो, एक साथ भी जला सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट 13 दिए घर के अंदर, 13 दिए घर के बाहर जलाइए, वो भी आपके लिए बहुत बरकत लेकर आएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बड़ा दिया धनतेरस वाले दिन हम यमलोक के स्वामी के लिए जलाते हैं, यमराज के लिए। तो 4 चौमुखा दिया लेंगे, एक बड़ा, छोटा सा मत लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। उसको सबके फ़ोन में कंपास होती है आजकल, अपने घर के बाहर साउथ डायरेक्शन देखिए, साउथ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके साउथ डायरेक्शन में आपको दक्षिण दिशा में वो चौमुखी दिया जलाना है। उनसे प्रे करनी है कि आपके घर पे कोई भी अनहोनी ना हो। जैसे वो कहते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ या फिर सडन डेथ, एकदम से बहुत दुख वाली जैसे डेथ होती है, या फिर कोई लंबी समय से बीमार है, तो वो चीज़, उसके लिए हम यम के देवता, यमराज जी से जो है, यमलोक के देवता जो है, उनसे हम प्रे करते हैं। उन्हें हम ये कहते हैं कि यमराज जी अपनी देवी श्यामा सहित, जो उनकी वाइफ है देवी श्यामा सहित, हम पर प्रसन्न हो और हमारे घर में कोई भी अनहोनी इस तरीके की ना हो। आप इस घर की, इस चौखट की रक्षा कीजिए। अरे ये हम यमराज जी को ये दीप जो है वो समर्पित करते हैं। चारों दिशा को हम इसीलिए चौमुखा में इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि चारों दिशा को हम जागृत करते हैं ताकि किसी भी दिशा से कोई अनहोनी ना आए। यमराज जी को हम इस चीज़ की प्रे करेंगे। इसके बाद आज के दिन सबसे पहले किन्नर दिखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। किन्नर कोई देखेंगे आप तो उनको कुछ पैसे देकर, कोई नोट कुछ पैसे देकर उनसे एक सिक्का ज़रूर लीजिए। वो सिक्का अपने लॉकर में रखिए, अपने वॉलेट में रखिए, अपने पर्स में रखिए। पर्स और वॉलेट में जो आप सारा टाइम कैरी करते हो उसमें तो ज़रूर रखिए। उससे ज़्यादा आपकी आई गेस बरकत कहीं से नहीं आ सकती। ये है पैसा आने की एक तरीके से रेमेडी। जो पहले गोमती चक्र वाली थी वो पैसा ना टिकने की या फिर ओवर स्पेंडिंग या कैश फ्लो बने रहने की थी। ये है पैसा आने की रेमेडी, जो किन्नर वाली मैं कह रही हूँ। एक रेमेडी मैं और पोस्ट करूँगी जो कि आप मुझे सीरीज़ देख ही रहे हो, स्पिरिचुअल रेमेडियल हैक्स विद डॉक्टर सान्या। उसके अंदर मैं एक मैग्नेट वाली रेमेडी भी पोस्ट करूँगी, वो भी धनतेरस की है, 10 तारीख को आपको करनी है। वो भी ज़रूर कीजिएगा। आज के दिन ख़रीदारी ज़रूर कीजिए। आज के दिन किसी को बुरा भला मत कहिए, वैसे तो कभी भी मत कहिए, लेकिन आज के दिन से लेकर धनतेरस, छोटी दिवाली, उसके बाद बड़ी दिवाली, इस टाइम पे बिल्कुल भी किसी को बुरा मत कहिए। देखिए कि आप किसी का दिल ना दुखाएं। माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो, ये मेरी आप सभी के लिए जो है वो कामनाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको धनतेरस के लिए। अगली वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं बात करूंगी दिवाली के बारे में, और कुछ और धनतेरस की वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। हर हर महादेव।